हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरएस अकेडमी पर। कल हमने प्रोबेबिलिटी प्रायिकता 10th क्लास का 15th चैप्टर शुरू किया था। 15.1 एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज 10th क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। इसमें दे रखा है कि एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रापयिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा और दूसरा क्वेश्चन है 5 रुपए का नहीं होगा। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 50 रुपए से कॉइन्स 100। 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। 1 रुपीज कॉइन्स 50, 2 rupee coins 20, 2 rupee coins 20 and 5 rupee coins 10, 5 rupee coins 10। 50 पैसे के सिक्के 100 है, 1 रुपए के सिक्के 50 है, 2 रुपए के सिक्के 20 है और 5 रुपए के सिक्के 10 है। टोटल सिक्के कितने हैं? 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 यानी 180, 180। 180 हमें प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता निकालनी है किसकी, कि वह सिक्का जो है गिरा है वो किसका होगा? 50 पैसे का। प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन्स क्या हुआ? पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। संभावित प्रेक्षणों की संख्या बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 50 पैसे के सिक्के हैं 100। कितने हैं? 100। और टोटल कितने हैं? 180। टोटल कितने हैं? 180। 100 बटा 180। 1 0 से 1 0 कट हो जाएगी। 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 से कट जाएगा 5/9, 5/9। क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट में दे रखा है कि जो सिक्का गिरा है वो 5 रुपए का नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी निकालनी है 5 रुपी क्वाइन नोट की, तो हम पहले 5 रुपी क्वाइन की निकाल लेते हैं। 5 रुपी क्वाइन नोट की निकालनी है, उससे पहले 5 रुपी खुद की निकालनी पड़ेगी। 5 रुपए के सिक्के कितने? 10। टोटल 180। 1 0 से 1 0 कट हो जाएगी। 1 बटा 18, 1/18, 1/18। अब क्या निकालना है? 5 रुपी क्वाइन नोट। 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा। 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा, उसकी निकालने के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी क्वाइंस, यानी 1 में से 5 रुपए के सिक्के की होने की प्रायिकता को घटा देंगे। 1/80। आपको बताया था घटाने का प्रोबेबिलिटी में सिंपल तरीका, जो हर है उसको नीचे लिख देते हैं, यानी डेनोमिनेटर को नीचे लिख देते हैं और उसमें से न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला घटा देते हैं। 18 में से 1 घटा दे क्या हो जाएगा? 17, 17/80। 11th क्वेश्चन। गोपी अपने जलजीव कुंड के लिए एक दुकान में मछली खरीदती है। दुकान से मछली खरीदती है।
दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली है, 8 मादा मछली में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है, यानी नर मेल फिश कितनी है 5 और फीमेल फिश 8। टोटल फिश कितनी होगी, टोटल मछलियां कितनी है 30। टोटल मछलियां कितनी जाएगी 30। हमें किसकी प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश नर मछली होने की। नर मछलियां कितनी है 5 और टोटल कितनी है 30, 5/30। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 में सियों के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है, यानी इन संख्याओं में से एक संख्या आई है। क्या कौन सी में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये सभी संख्या। टोटल आउटकम्स यानी कितने नंबर आ सकते हैं 8। कितने आ सकते हैं 8। हमें निकालना है कि उसकी प्रायिकता, यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा 8 को। पहला क्वेश्चन क्या है 8 को, क्या आना चाहिए 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 आने की प्रायिकता निकालनी। 8 कितनी बार आ सकता है इसमें, सिर्फ एक बार। कितनी बार आ सकता है एक बार, 1/8। टोटल नंबर्स कितने 8, 1/8। एक विषम संख्या, ओड नंबर्स। विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से भाग ना हो, ऐसी संख्या जो 2 से भाग ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सभी विषम संख्या है, ओड नंबर्स है, ओड नंबर्स है। तो सबसे पहले इसमें विषम संख्या कौन कौन सी है 1, 3, 5 और 7। 1, 3, 5, 7 कितनी है विषम संख्या, टोटल कितनी है 4। टोटल कितने नंबर्स है 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर्स, टोटल नंबर्स 4 और कुल आउटकम्स कितने हैं 8। कितने आ सकते हैं सभी परिणाम 8। और विषम संख्या कितनी है 4, 4/8। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2। प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/2। फिर थर्ड पार्ट में दे रखा है कि 2 से बड़ी संख्या को करेगा। 2 से बड़ी संख्या यानी ग्रेटर देन 2। 2 से बड़ी संख्या कितनी हो सकती है 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। 8 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती क्योंकि उस 8 से ज़्यादा तो उस पर नंबर ही नहीं लिखे। तो हमारे पास कितनी संख्या होगी 1 2 3 4 5 6। कितनी होगी 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 2
यानी 2 से बड़ी संख्या। ये ग्रेटर देन का सिंबल है, यानी 2 से बड़ी बड़ी संख्याएं होगी। कितनी होगी? 6 बाई टोटल कितनी है? 8। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/4, 3/4। फॉर्मूला आपको एक क्वेश्चन में लिखवा दिया है, वही फॉर्मूला सब पे लग रहा है, आप रिपीट करते हैं। चौथा पार्ट, फोर्थ पार्ट में दे रखा है 9 से छोटी संख्या। 9 से छोटी संख्या लेस देन 9, लेस देन 9, यानी 9 से छोटी छोटी। 9 से छोटी तो सारी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितनी संख्या होगी टोटल? 8। कितनी संख्या होगी? 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 9, 9 से छोटी संख्या कितनी है? 8। 8 नंबर है, 8/8, 8/8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, क्या आ जाएगा? 1। यानी प्रायिकता सबसे बड़ी सभी की निकल गई, तो इसमें क्या प्रायिकता? 1। सबसे बड़ी प्रायिकता कितनी हो सकती है? 1 या 1 इक्वल या 1 से छोटी। फिर बात करते हैं 13th क्वेश्चन की। इसमें दे रखे हैं पासे। पासे के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने लूडो खेला होगा सभी ने। लूडो खेलते हैं तो क्या आता है? उस पे नंबर लिखे होते हैं, यानी बिंदु डॉट से बने होते हैं। एक साइड 1, दूसरी साइड 2, तीसरी साइड 3, चौथी साइड 4 और पांचवी साइड 5 और छठी साइड 6। 6 फलक होते हैं, उनके 6 फलकों पर 6 डॉट अंकित होते हैं। किसी पे नंबर लिखे होंगे, किसी पे डॉट। अब उसमें 1 2 3 4 5 6 13वां क्वेश्चन दे रखा है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या। 13th क्वेश्चन में क्या दे रखा है? पहले पार्ट में एक अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? अभाज्य संख्या वो संख्याएं जो खुद और एक के अलावा किसी और से भाग ना हो, जो खुद और एक के अलावा किसी और से भाग ना हो। ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, खुद और एक के अलावा भाग ना हो, यानी एक ऐसी संख्या जिसके 2 ही टुकड़े हो, एक और खुद, उसके अलावा कोई तीसरा टुकड़ा ना हो, इसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है? वैसे तो 1 है, लेकिन 1 को ना तो भाज्य में रखा है, ना ही अभाज्य, ना प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट नंबर है। चलो पहले मैं आपको प्राइम कंपोजिट के बारे में डिटेल से बताता हूँ। प्राइम नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 2 से। कहाँ से? 2, 3, 5, 7, इसी तरह 11, 13, 17, 19, इसी तरह जो खुद और एक के अलावा किसी और से भाग ना हो, वो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहलाते हैं। फिर मान लो आ जाए भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो खुद और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी भाग हो, जिसका कोई तीसरा टुकड़ा भी हो। ए नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा टुकड़े हो, जिसके 2 से ज्यादा टुकड़े हो। जैसे सबसे पहले 1 को तो मैंने बता दिया, ना तो भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य है, ना तो प्राइम है, ना ही कंपोजिट है। ना ही प्राइम है, ना ही कंपोजिट है। तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या कौन सी है? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, इसी तरह चलती रहे। ठीक।
विषम संख्या आपको बताई दी जो 2 से भागना हो। सम संख्या, सम कौन सी होती है? इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। जो 2 से भागो, 2, 4, 6, 8, 10 इसी तरह से होती रहेगी आगे। यानी जो 2 से डिवाइड, विच इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर्स। और 1 इज neither prime nor composite, ना ही तो अभाज्य संख्या और न ही भाज्य संख्या, एक को इन दोनों से ही बाहर रखा गया। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है एक अभाज्य संख्या, पहले पार्ट में अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 3, 5, 3 और 5, 2, 3, 5, सॉरी 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5 कितनी हो गई? 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स 3 बाई टोटल कितने हैं? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 है। और प्राइम नंबर्स कितने हैं? 3 बाई 6, 1 बाई 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बाई 2। सेकेंड पार्ट दे रखा है, सेकेंड पार्ट में दे रखा है 2 और 6 के बीच स्थित मिडिल नंबर, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, यानी 2 और 6 के बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है। बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच कोई संख्या, 2 और 6 के बीच कौन कौन सी? 3 4 5, 3 4 5 कितने नंबर्स हो गए? 3। प्रोबेबिलिटी बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच संख्या की प्रोबेबिलिटी 3 बटा कितने नंबर्स है? 3, टोटल 6, 1 बाई 2, 1 बाई 2। फिर थर्ड पार्ट है एक विषम संख्या, एक विषम संख्या, ओड नंबर्स, ओड नंबर्स, ओड नंबर कितने होंगे? 1 3 5, 1 3 5 कितने हो गए? 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर्स 3 बाई 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बाई 2। प्रोबेबिलिटी तीनों की क्या आ गई? 1 बाई 2, 1 बाई 2 और 1 बाई 2। ओके, डन।